बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी आज रानी द्वारिका ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रानी द्वारिका पे आज एक कहावत तो पूरी तरह से सिद्ध बैठती है दोस्तों कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो आज उन्होंने साबित किया कि उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा था मगर वो सम्मान उनको हजम नहीं हुआ। उस सम्मान में भी बेईमानी कर गई, अपनी बेशर्मी दिखा गई। चलिए चर्चा करते हैं इस बात पे, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पता नहीं क्या चक्कर है दोस्तों कि जब भी ऐसा कोई सीन आता है, युद्ध में कोई जा रहा है, माँ उसको भेज रही है, तो मन बड़ा विचलित हो जाता है कि ऐसे मौके पे कोई भी ऐसा नेगेटिव पर्सन नहीं चाहिए जो अपनी नेगेटिविटी फैलाए और मौत के मुंह में जाने वाले लोगों को इस तरह से विदा करे। मालेराव जो अब अपनी आई से बहुत प्यार कर रहा है, हम देख रहे हैं इस धारावाहिक के जरिए कि अब दोनों में बहुत बन रही है। और इस मोमेंट पे जो द्वारका रानी है उसको सिर्फ एक ही काम है कि अपने जवाई को किसी तरह देवी अहिल्या और मल्हार सरकार की नजरों में ऊपर उठाए। अगर ना भी उठे तो भी उसको वो ओहदा मिले जो उसको मिलना चाहिए। उसको सिर्फ अपने जवाई साहिब को, गुन्नू जी को फिट करना है। उनकी करतूतों पे नजर नहीं है, वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इस पे कोई नजर नहीं है। द्वारका रानी की नजर है तो उन लोगों पे जो सही काम कर रहे हैं। आज गौतमा रानी नहीं थी वहां पे, तो घर के किसी बड़े ने पूजा करके इन शूरवीरों को युद्ध पे भेजना था। और यहां पे द्वारका रानी ने अपना खेल खेला जो साफ नजर आता था कि ये द्वारका रानी अपने मन में खार खाए बैठी है मालेराव के लिए, और इसीलिए उसने इतना बड़ा अपशगुन किया है। बच्चे का दिल दुखाया है जाते जाते। मालेराव की आंखों में आंसू थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अल्टीमेटली है तो मर्द हैं जो भी हैं, हम सोचते हैं एक पुरुष है, इनको रोना नहीं आ सकता, मगर क्यों नहीं आ सकता, आता है। भावनाएं तो उनमें भी होती हैं। तो यहां द्वारका रानी ने ये सब करके क्या साबित किया? ये सब ना भी करती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यहां पे गौतमा रानी की जगह पे द्वारका रानी को पटरानी की भूमिका निभाने का मौका मिला, मगर उन्होंने वो भूमिका नहीं निभाई दोस्तों। उन्होंने अपने जवाई साहिब की ही सासूबाई की भूमिका निभाई कि मैं इस बच्चे का मुंह भी नहीं देखना चाहती। इतना बड़ा कांड तुम्हारे जवाई साहिब ने किया, इस बच्चे के बाप को छीना, युद्ध भूमि में गद्दारी की, मल्हार सरकार के बेटे को छीना, तुम्हारे बेटे को छीना, मालवा के भविष्य को छीना, और तुम उस चीज का बदला इस तरह से ले रही हो, जबकि तुम्हें खुद गुन्नू जी को पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए था। मगर नहीं दोस्तों, यहां पे मुझे तो बहुत गुस्सा आया द्वारका रानी पे। चाहे ये सीन था, चाहे कुछ भी था, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ऐसे समय पे ऐसे सीन बहुत विचलित करते हैं। ऐसे समय पे ऐसे सीन का आना, सामने से ऐसी अपशगुनी करना बहुत गंदा दिखता है। इससे यही साबित होता है कि इस रानी के अंदर दिल कभी था ही नहीं। अगर खंडेराव की मृत्यु पे उसने 4 आंसू बहाए हैं, या फिर ये दिखाया है कि मेरा बेटा चला गया और गुन्नू जी के ऊपर गुस्सा भी निकाला है उस समय, तो वो नाटक था। अगर दिल होता तो 3 शूरवीर जा रहे हैं युद्ध पे और 2 को आप सम्मानित कर रही हो, 1 को अपमानित कर रही हो, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। दिल होता तो ऐसा कभी नहीं करती। तो ये जो सीन हम आजकल देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जा भी रहे हैं सीन, मगर कहीं कहीं ऐसी जो चीजें होती हैं जो मन को बहुत ज्यादा विचलित करती हैं। आगे हम देख ही रहे हैं कमिंग अप पे कि मालेराव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो क्या करेगी देवी अहिल्या? क्या ये नहीं सोचेगी कि उसके जाने से पहले कैसे जो सेनापति था उसी को अपमान की जो है डोज खानी पड़ी, अपमान की जो उसको सामना करना पड़ा। एक तरफ देवी अहिल्या अपने बेटे का हौसला बढ़ा रही है, उसको भगवान रामचंद्र की कहानी सुना रही है, दूसरी तरफ उसकी दादी ही तो है द्वारका रानी, उसको इस अपशगुन के साथ भेज रही है। ऐसा भी क्या गुनाह किया है मालेराव ने? बचपन उसका बर्बाद किया मालेराव का, अपनी चालों में, अपनी बातों में फंसा के, और अब ये कर रही है। बाप रे बाप, ऐसा जो करैक्टर है वो दूर ही रहे तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये जो किया है इस समय, इस बात की अगर बात गौतमा रानी को पता चलेगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा।
तो ये वही है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। इज्जत मिली थी, घर के बड़े होने का फर्ज अदा करने का मौका मिला था, मगर वो मौका द्वारका रानी ने अपनी जेलसी में, अपनी खुंदस में गवा दिया। जो द्वारका रानी थोड़ी बहुत अच्छी हमें लगती थी, अब वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरा तो ये कहना है, यही मेरी बात है। आपका क्या है इसके बारे में विचार, जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.